कि जिस चीज को हम सुख समझते हैं वह अंत में दुख का ही परावर्तित रूप होता है। आपको शायद गुलाब जामुन अच्छे लगते होंगे, लगते हैं ना? लगते हैं ना गुलाब जामुन अच्छे? किसी व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिए, पहला गुलाब जामुन खाया, वाह वाह कितना अच्छा, दूसरा खाया बहुत अच्छा, तीसरा बहुत बहुत अच्छा, चौथा अरे बहुत ही अच्छा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर कहता कि नहीं नहीं बस। क्यों भाई, गुलाब जामुन तो अच्छे थे, और एक खा लो ना। उसने कहा कि नहीं नहीं, और खा लूंगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे खाओ, गुलाब जामुन तो बड़ी अच्छी चीज है, सुख देने वाली है, इसमें तो बड़ा ही सुख मिलता है। उसने कहा कि नहीं नहीं, बदहजमी हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। उसने कहा कि खा लो, और 2-3 खा लिए, बदहजमी हो गई। जो गुलाब जामुन सुख दे रहे थे उसी से उल्टियां हो रही, कै हो रहा, वोमिटिंग हो रही है। जो चीज आज सुख देती है वही चीज दुख भी निर्माण करती है। वह एक तरफ सुख दे रही है, पीछे से दुख लेकर आ रही है, पीछे से दुख लेकर आ रही है। संसार की कोई भी चीज, संसार की कोई भी चीज जो है वह दुख का ही रूप है। इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके अभंग में कहते हैं, संसार दुख मूल चहुकडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ, काम क्रोध लोभ शूनी पाठी लागले ओढाळ, कवना मी शरण जाऊ दृष्टी देईल निर्मळ, धर्म जागो सदैवाचा जेबा परोपकारी। हाँ, माता पिता बंधु बहन कोणी न पावे निर्वाणी, कोई कोई साथ नहीं देगा। अपने हित लाग करत है प्रीति, यही जगत की रीति। कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि संसार दुख का घर है। इस संसार में सुख नाम की चीज ढूंढे से भी नहीं मिलती। इसीलिए संत तुकाराम महाराज भी कहते, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून, दुखासी कारण जन्म घ्यावा। दुख के लिए ही मनुष्य संसार में आ रहा है। अगर संसार में सुख होता तो फिर मोक्ष की आवश्यकता क्या थी? संसार से आगे जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि संसार में सुख नहीं है, संसार दुख का ही मूल है। इस कारण इस दुख से दूर निकलने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, किम बहुना सर्व सुखी। हे भगवान, इनको पूरा सुख दो, समस्त सुख दो, कभी भी कोई भी प्रकार का दुख इन पर ना आए, दुख नाम की चीज नहीं आए। ये अवस्था आती है, फिर वहां पर कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। जो दुख होते हैं वे भी सुख महसूस होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार अगर हो जाता है तो फिर दुख भी उसे सुख में परिवर्तित नजर आते हैं। दुख जो होते हैं वे दुख उनको दुख नहीं महसूस होते, वे सुख में परावर्तित हो जाते हैं। यही कारण है। और जो सुख है, परमानंद सुख है, ब्रह्मानंद सुख है, ये बाहर नहीं है, ये बाहर नहीं है। सच्चा सुख बाहर नहीं। जिस कारण हम ढूंढते फिरे, करते आस उम्मीद,
सो तो अंतर्गत मिलिया, गुरुमुख पाया भेद। सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा था, परंतु सुख अंदर ही मिला। सुख बाहर नहीं, बाहर ढूंढने क्यों गया, भीतर हीरे की खान, कांच मणि के पारखी क्या पावे पहचान। सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सुख है। तुझे आहे तुझ पाशी, परी जागा चुकलाशी। तेरा सुख तेरे ही पास है, परंतु रास्ता भूलने के कारण दुख महसूस हो रहा है। रास्ता भूल गया, इसीलिए दुख महसूस होता है। इसीलिए सच्चा सुख आपकी आत्मा में है, परमानंद सुख है। परंतु हम संसार की किसी भी चीज को सुख मान लेते हैं। संसार के किसी भी चीज को हम सुख मान लेते हैं। ये तो इतना अच्छा है कि आपको पिछले जन्म की याद स्पष्ट दिखती नहीं। अगर पिछले जन्मों की बातें याद रह जाएं तो आप एक दिन में ही आत्महत्या कर लोगे। एक ही दिन में। पिछले जन्मों की अगर स्मृतियां भगवान रखता तो फिर आप एक दिन भी जिंदा नहीं रहते। कई जन्मों की बातें आप याद रखते कि मैं फलाने जगह तो राजा था, फलाने जगह भिखारी था, फलाने जगह फकीर था, फलाने जगह कुत्ता था, वहां गधा था, वहां घोड़ा था। ये सोच सोच कर आप पागल हो जाते। हाँ, आप सोच सोच कर पागल हो जाते। क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि मैं क्या था। और ये बात भी अच्छी है कि भगवान ने स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी जो है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है। आपको 6 महीने पुरानी बात याद नहीं रहती, 6 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती, 6 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहती, 6 मिनट पुरानी बात याद नहीं रहती। याद रहती है तो भी आप उसे भूल जाते हैं, याद रहकर भूल जाते हैं। अभी अभी सुबह झगड़ा हुआ था पत्नी से, 6 घंटे भी नहीं हुए फिर आई लव यू। भूल गया, सुबह सुबह झगड़ा हुआ था, पत्नी ने डब्बा फेंक कर मारा था, भोजन बराबर नहीं दिया था, घर से झगड़ा करके बिना टिफिन के ड्यूटी चला गया, कहा कि अब भोजन नहीं करूंगा, अब तो घर में खाना ही नहीं है। पत्नी भी भूल जाती है। जाते जाते 2-4 घूंसे, 2-4 चाटे और 2-4 लात मार के गया था। कहा था कि अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर वही। हाँ? क्या बात है। ये जो बातें हैं आप उसी क्षण भूलते, याद रहकर भी आप उसको याद नहीं रखते, याद रखकर भी याद नहीं रखते। आपको याद रहता है सब, परंतु फिर भी आप उसको याद नहीं रखते। आपको मालूम है कि मैंने पिछली बार चोरी की थी तो उस वक्त 6 महीने पुलिस ने जेल में रख दिया था, फिर चोरी करने लग गया। पता है कि मैंने पिछली बार शराब पी थी, डॉक्टर के पास गया, कई 50 सलाइन लगी, हजारों रुपए खर्च हुए, मरते मरते बच गया। थोड़ा चलने फिरने लगा तो फिर शराब शुरू। अरे वाह। खोपड़ी है या बटाटा घर है? बदबूदार होता है बटाटे का घर। प्याज और बटाटे का गोडाउन जो है ना, उसमें बड़ी मुश्किल से जाता है आदमी।
ये खोपड़ी सड़ी खोपड़ी है इंसान की। इनको कितने बार भी इंसानों को समझाओ तो भी वहां झूठ चीज को नहीं त्यागते, बुराई को नहीं त्यागते, बुराई को नहीं त्यागते। और यही कारण है, हमें सब पता होता है कि ये चीजें बराबर नहीं है, हमने पिछले जन्म की कोई चीज साथ नहीं लाई तो इस जन्म की कहां जाने वाली है, फिर भी हम इस जन्म में उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसी को माया कहते हैं, यही माया है। और इस माया से बचना ही सुख का प्रवेश है, सुख में जाना है। इस माया से बचने का मतलब ही मोक्ष है। जो इसमें जागृत हो गया, जिसने समझ लिया, जिसने इसको समझ लिया कि ये सब फंसाने वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं, इसमें सब झूठा है और मैं सच्ची चीज को छोड़ रहा हूं, झूठी चीज के पीछे दौड़ रहा हूं और सच्ची चीज को मैं अभी तक याद नहीं कर रहा हूं। यही है, यही संसार के दुख का मूल है। इसी को कल्पना, इसी को भ्रम, इसी को अज्ञान, इसी को माया कहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के पास उनके परम मित्र विदुर थे। विदुर ने पूछा कि भगवान आप तो सब त्रिलोक को जानते हैं, क्या मेरी छोटी सी शंका दूर करोगे? भगवान ने कहा कि विदुर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि भगवान मुझे ये बतलाओ कि माया क्या होती है, माया का क्या मतलब है? कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम माया को नहीं जानते, माया में रहते हो और माया को नहीं पहचानते, माया में रहकर माया को नहीं पहचानते, इसी को तो अंधा कहते हैं। हाँ? जिस घर में रहता है उस घर को नहीं पहचानता। उसने कहा कि भगवान इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे माया का अर्थ बतलाओ। भगवान ने कहा कि ठीक है बतलाऊंगा, मेरे साथ स्नान के लिए पहले चलो। तब भगवान कृष्ण के साथ विदुर जी स्नान के लिए यमुना नदी पर गए। यमुना नदी में पहले भगवान कृष्ण ने स्नान किया और किनारे पर आकर बैठ गए। कहा कि विदुर चलो जल्दी से स्नान करो, फिर तुम्हें माया का मतलब बतलाना है। उसने कहा कि अच्छा भगवान, मैं स्नान कर लेता हूं। यमुना नदी में उसने छलांग लगाई। किसने? विदुर ने। यमुना नदी में छलांग लगाई तो एक छोटा सा छलांग लगाने के बिल्कुल उसी क्षण एक उसे स्वप्न ने घेर लिया, एक विचार ने घेर लिया। जागा हुआ था, सोया हुआ नहीं था, क्योंकि नहाते वक्त कोई सोते नहीं है। स्नान के लिए नदी में छलांग लगाई, सोया हुआ नहीं था, परंतु एक दिवा स्वप्न देखा और सपने में देख रहा है कि मैं पानी में बहते जा रहा हूं, बहते जा रहा हूं। पानी में स्नान कर रहा था विदुर और देखा कि मैं पानी में बहते जा रहा हूं। बहुत दूर बह गया। बेहोशी के आलम में, बेहोशी के अंदर पाया गया। एक गांव वालों ने उसे देखा और कहा कि चलो बहुत अच्छा हो गया, हमारे यहाँ राजा आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया। विदुर होश में आया। उसने कहा कि भाई कौन राजा? उसने कहा कि आप राजा हो। इस नदी में जो भी बहते हुए आता है वो हमारा राजा ही तो है, वो तो राजा बाबू होता है। राजा बाबू बन जाता है। उसने कहा कि भाई मैं राजा कहां से बनूंगा, मैं तो हस्तिनापुर का एक छोटा सा दास हूं वहां का।
वहां पर धृतराष्ट्र दुर्योधन इनकी सेवा करता हूं, कौरवों की सेवा करता हूं, मैं कैसे राजा? उसने कहा कि हमारे गांव का रिवाज है, जो भी बहते हुए आता है वो हमारे यहां का राजा बनता है। जबरदस्ती उसे वहां का ताज पहना दिया और उस एक अजनबी नगर का राजा बना दिया। अजनबी नगर, जिस नगर को वह जानता भी नहीं था, राजा बन गया। तब उसकी जो पत्नी है ये सपना देख रहा है, बोला कहां पर? नदी में नहाते हुए, जमुना नदी में नहाते हुए सपना देख रहा है विदुर। उसकी पत्नी वहां की रानी बन गई, 12 वर्ष तक राज किया, बड़ा अच्छा धूमधाम से राज चल रहा है, प्रजा भी बिल्कुल अच्छी है, राजा का राज चल रहा है, सब तरफ धन धान्य संपत्ति, आनंद ही आनंद है। अचानक वहां पर एक घटना हो गई कि राजा विदुर जो थे उनकी पत्नी गुजर गई, पत्नी का इंतकाल हुआ। पत्नी गुजरने के बाद सब लोग जमा हो गए कि रानी का मौत हो गई, रानी गुजर गई, रानी गुजर गई, चलो जल्दी करो जल्दी करो। सब लोग जमा हो गए। विदुर ने कहा कि हाँ भाई, रानी तो चली गई, अब क्या करें? उसने कहा कि अब क्या करें, हमसे पूछ रहे हो, कपड़े उतारो। विदुर को कहते भाई मैं क्यों कपड़े उतारूं? अरे हाँ, ये कपड़े उतारो राजा के और सफेद कपड़े पहन लो, तुम्हें सती होना है। हमारे नगर का रिवाज है कि पत्नी मरती है तो पति को चिता में जलना पड़ता है, सती होना पड़ता है। उसने कहा कि मैं नहीं मानता ये यहाँ का कायदा। हमारे यहाँ तो जब आदमी मरता है तो पत्नी को सती जाना पड़ता है, पति के साथ पत्नी को सती जाना पड़ता है। यहाँ तो उल्टा रिवाज है। उसने कहा भाई ये अजनबी नगर है, इस नगर में एक बात याद रखना, इस नगर में यहाँ का कानून जो है तुम्हारे कानूनों से न्यारा है, जल्दी से कपड़े उतारो। विदुर ने कहा कि नहीं, जबरदस्ती विदुर के कपड़े उतार दिए और रानी जो थी विदुराइन, उसकी चिता को लगा दी आग और कहा कि विदुर जल्दी छलांग लगाओ आग में। उसने कहा कि नहीं, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा, मैं जल गया तो, मैं मर गया तो। उसने कहा नहीं लगाते हो। 4-5 लोगों ने उठाया और जबरदस्ती आग में फेंक दिया। आग में विदुर को आग में फेंक दिया, जोर जोर से चिल्लाता है कि कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं जल रहा हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कृष्ण ने कहा विदुर होश में तो हो, अरे बाहर निकलो, कहां से जल रहे हो? ठंडे पानी में नहा रहे हो, नदी में पानी में नहा रहे हो और कहता है कि जल रहा है, पागल तो नहीं हो गए? उसने कहा कि हाँ भगवान, मैं तो अभी अभी राजा था, मेरी रानी विदुराइन जब गुजर गई, मुझे चिता में फेंक दिया, मैंने 12 वर्ष राज किया। विदुर ये सब झूठ है, सब झूठ है। इसी को माया कहते हैं। जो हो नहीं रहा है, जो बिल्कुल झूठा है, उसी को आप जो सच्चा समझते हैं वही माया है विदुर, वही माया है। जो कुछ भी नहीं है, ना पत्नी तुम्हारी है, ना पति तुम्हारा है, ना बेटी तुम्हारी है, ना बेटा तुम्हारा है, ना घर तुम्हारा है, ना संसार तुम्हारा है, ना दुनिया तुम्हारी हो, ना तुम दुनिया में आए हो। परंतु आप इसको अपना समझकर मान रहे हो, यही माया में फंसना है, यही अज्ञान है, यही दुख है। विदुर ने कहा कि भगवान, मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया था। हाँ विदुर, संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्त्री पुरुष से लेकर पशु पक्षी जितने भी हैं, वे इसको सच्चा समझ रहे हैं। वे समझते हैं कि मेरी पत्नी सच्ची है, पत्नी समझती है कि मेरा पति सच्चा है, बेटा बेटी समझते हैं कि मेरे माँ बाप सच्चे हैं, माँ बाप समझते हैं कि मेरे बेटा बेटी सच्चे हैं, लोग समझते हैं कि मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा दार, मेरी बिल्डिंग, मेरा धन सच्चा है। नहीं नहीं विदुर, कुछ भी सच्चा नहीं। तुम इस मन के धारा में बह रहे हो, यमुना नदी है ये, इस मन के नदी में तुम डूब गए हो। इस नदी से बाहर जरा निकलो, इस नदी से बाहर निकलो।
अगर इस नदी से बाहर निकल गए, अपना सर ऊपर उठा लिया, तो सब मिथ्या संसार हो जाएगा और तुम सच्चे सुख को प्राप्त हो जाओगे। हे विदुर, तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, नदी से। अब समझ में आया कि माया किसे कहते हैं, भगवान, परंतु इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, निकलना बड़ा मुश्किल है। इस नदी में जो डूब गया, न जाने कहां जाए, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहां जाए, हम बहते धारे हैं। हम संसार की झूठी नदी में डूब रहे हैं, सच्चे सुख को भूल गए, ब्रह्मानंद सुख को भूल गए और झूठी नदी में डूबकर रो रहे हैं। कभी कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, कभी कहते हैं कि बेटा भाग गया, कभी कहते हैं कि लड़की ने लव मैरिज कर दी, कभी कहते हैं कि मेरा इतना नुकसान हो गया, कभी कहता है मुझे लॉटरी लग गई। अरे भाई मेरे, ये सब सपने हैं, सपनों का खेल है। इस सपने में क्यों अपने आप को तू राजा समझता है? तू झूठा है, झूठा है। सपनों में हो गए राजा, सपनों में हो गए राजा, सुन चर्चा रंक फकीर की। सपनों में हो गए राजा, सपनों में हो गए राजा। सपनों में आप अपने आप को कोई बड़ा इंसान समझते हैं, कल्पना में अपने आप को महान समझते हो। नहीं, यही आपको धोखा दे रहा है। इस धोखे से अगर बचना है तो फिर उठाओ सर इधर देखो, गया वक्त अब सोने का। बड़ी मुश्किल से पाया है ये नुस्खा हमने दिल को धोने का। उठाओ सर इधर देखो, गया वक्त अब सोने का। लगाया तार बरसों तक शबे फुरकत में रोने का। अब रो रहे हैं कि भगवान मैं संसार में आ गया, रो रहा है। आपको कभी रोना आया इस संसार में कि मैं फंस गया हूं? नहीं, आप तो मौज मारते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, आप बड़ी मौज करते हो संसार में। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो अभी अभी फिल्म देख कर आ रहा हूं, मैं तो अभी अभी बगीचा घूम कर आ रहा हूं, मैंने तो अभी अभी गुलाब जामुन खाए। भाई मेरे, ये सब झूठे पसारे हैं। लगाया तार बरसों तक शबे फुरकत में रोने का। शब कहते हैं अंधेरे को, रात को। उस अंधेरे में, उस अज्ञान के अंदर रोने का तार लगाओ। उस अज्ञान को तोड़ने के लिए जागो, जाग जाओ। लगाया तार बरसों तक शबे फुरकत में रोने का। तरीका कोई पूछ लो हमसे मोती पिरोने का। फिकस लेने पे जैसे हाल खुल जाता है सोने का। इरादा जब इसने किया अपना ही घर डुबोने का। बड़ी मुश्किल से पाया है ये नुस्खा दिल को धोने का। उठाओ सर इधर देखो, इधर का मतलब आत्मा की तरफ देखो। उठाओ सर इधर देखो, गया वक्त अब सोने का। अब अज्ञान में सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। अब जागना है। अगर इस समय नहीं जागोगे तो सोते रह जाओगे। क्यों सो रहे हो? सोए सोए क्या करे, उठ भज कृष्ण मुरार। एक दिन तो ऐसा आएगा जब सोएगा टांग पसार। मृत्यु की नींद में जब चले जाओगे तब सोते ही रह जाओगे। इसीलिए जागो। इस संसार में जागना है। और तुम्हें जगाने के लिए जो संत महात्मा आए हैं, जो जागे हुए हैं, जो जाग रहे हैं,
जो भगवान के रट में लगे हुए हैं, भगवान से जिनका नाता जुड़ गया है, जिन्होंने अपने आत्म सुख को, ब्रह्मानंद सुख को पा लिया है, उनको नींद नहीं। आधी रात नीलकंठ भई नगर गया सब सोए, जिनके हृदय में राम बसे उनको नींद कहां से होए। वे क्या सोते हैं? वे सोते नहीं, वे जगाते हैं। जो जागे हुए हैं वो जगाते हैं। जो तैरना जान चुके हैं वो आपको डूबने नहीं देते, वो बाहर निकालने आए हैं। परंतु हम कुछ ऐसे नादान हैं दुनिया में कि उनकी बातों को मानते ही नहीं। ये तो अच्छा है कि आप महीना भर प्रवचन तो सुन रहे हैं ख्याल से, लेकिन अगर कोई जाग जाए तो बड़ी भाग्य की बात है। कोई अगर जाग जाएगा तो मैं समझता हूं कि भाग्य की बात है। यहां पर बहुत से लोग हैं, परंतु जागने वाले कितने हैं ये मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि संसार में ऐसे लोग मिलते ही नहीं। जागने वाले मिलते ही नहीं, सब सोने वाले मिलते हैं, सब सोए हुए मिलते हैं। कबीरदास बड़ा दुख व्यक्त करते हैं इस बात के ऊपर। दिल का मरहम कोई न मिला, मेरे दिल की बात कोई जान ले। दिल की बात दिल में रह गई, 60 गांव बकरी खा गई। हाँ, एक बार कोल्हापुर के बादशाह शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, नाम सुना होगा। छत्रपति शाहू महाराज शिकार के लिए गए हुए थे, हाथ में बंदूक थी। अचानक उनके ऊपर किसी रीछ ने हमला कर दिया। रीछ मैंने कल कहा जो प्राणी, अस्वल, रीछ ने हमला कर दिया। हाथ से बंदूक छूट गई, रीछ ने उनको पकड़ लिया। शाहू महाराज को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। उसने दूसरे आदमी को आवाज दी कि ए भाई, ए भाई। धनगर था, बकरियां चराने वाला। अंग्रेजी में शेफर्ड कहते हैं जिसको, शेफर्ड समझते हो ना, बकरियां पालने वालों को शेफर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। शेफर्ड था, धनगर था। ए भाई धनगर, जल्दी से आओ। उसने कहा कि क्या है? ये बंदूक उठाओ, ये बंदूक का कान दबाओ और ये रीछ को मार दो। उसने कहा कि कान दबाऊं? राजा का कान दबा दिया। उसने कहा कि मेरा कान नहीं, बंदूक का जो खटका होता है उसे कान कहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बंदूक इस रीछ को लगाओ। रीछ को बंदूक लगाई, घोड़े जो उसका तो बटन था उसे दबाया, गोली उसमें से निकली और रीछ मर गया। शाहू महाराज के प्राण बच गए। शाहू महाराज के प्राण बचने के बाद उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, जान बची लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। अब जान तो बच गई है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं संसार में। जान से बढ़कर जहान भी नहीं है, दुनिया भी उसके आगे कुछ नहीं। तो उसने कहा कि हे धनगर, मांगो क्या चाहते हो, तुमने मेरी जान बचाई है। उसने कहा कि भाई क्या मांगू? अब वो थोड़ी पहचानता था कि ये राजा है। उसने कहा कि मांगो मांगो, कुछ भी मांग लो, मैं यहाँ का राजा हूं, जो चाहोगे मिल जाएगा। उसने कहा कि मिलेगा, थोड़ी तमाकू है क्या? हाँ, थोड़ी तमाकू है? उसने कहा कि बेवकूफ, जान के बदले तमाकू मांग रहा है। अरे कुछ अच्छी बात मांग। हाँ, एक बात मेरे ख्याल में आती है, मेरी बकरियां भेड़ें बहुत हैं, इनके लिए अगर कोई जंगल मिल जाए चराने के लिए, घास का जंगल, तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, जंगल चाहिए, जाओ, तुम्हें 60 गांव का जंगल दिया जाता है, 60 गांव की जहांगीरी, 60 गांव का जंगल उसके नाम कर दिया कि इस जंगल में ये कहीं भी बकरियां चराए तो इसे कोई मना नहीं। वहां कागज कलम तो थी नहीं। उसने क्या किया, एक पीपल का पत्ता था, उस पीपल के पत्ते पर 60 गांव की जहांगीरी, फरमान उसके ऊपर लिख दिया और कहा कि ये पत्ते को संभाल कर रखना, और जब ये पत्ता राज दरबार में लेकर आओगे तब तुम्हें पक्का सर्टिफिकेट दे दूंगा। ठीक है, ठीक है।
राजा घोड़े पर बैठकर निकल गया शाहू महाराज। अब ये बैठा रहा उस पीपल के पेड़ के नीचे और सोचने लगा कि 60 गांव इन्हें कितना होगा। यहाँ से नशीर खेड़ी, खेड़ी से नशीराबाद, नशीराबाद से साके गांव, फिर भुसावल, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। 60 गांव कितने होंगे, 60 गांव कितने होंगे, सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। उतने में बकरियां आई। बकरियों को पत्ते तो अच्छे लगते हैं, वो पीपल का पत्ता खा गई जिस पर 60 गांव लिखे थे। पीपल का पत्ता खा गई, होश में आया, उठा और सोचा कि चलो राजा से जाकर कहते हैं कि मेरे 60 गांव कौन से हैं, वो लिख कर तो दो, 7/12 का उतारा तो दे दो। देखा तो पत्ता नहीं है, रोने लग गया। दिल की बात दिल में रह गई, 60 गांव बकरी खा गई। पूरी जिंदगी की जो कमाई थी वो ये निद्रा खा गई, अज्ञान खा गया, कल्पना खा गई। ये कल्पना खा गई। असल में वह राजा बनता था, दुनिया का सब सुख मिल सकता था, परंतु कल्पना खा गई। इसीलिए कबीरदास कहते हैं बड़े दुख के अंदर, दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो हलगर जी, आदा बंदगी हम करते कोई नहीं सुनता जी। मानना है तो मान लो, मानना है तो मान लो, नहीं तो पछताओगे तुम्हारी मर्जी। कहत कबीर सुन भाई साधो, आसमान फट गया तो कैसे सिएगा दर्जी। क्योंकि इस दिल की सच्ची बात को सुनने वाले कोई नहीं मिलते। जो मिला सो हलगर जी, बाबा जी प्रवचन करते हैं, हमको क्या करना है। चलो सुन लिया, अगले साल और सुन लेंगे, और अगले साल सुन लेंगे। जागेंगे नहीं, जागते नहीं हैं। संसार के 99% लोग नींद में चल रहे हैं, जागे हुए बहुत कम हैं। 99% लोग इस कल्पना के जगत को सच्चा मानकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो परमानंद सुख है, उस सुख का विचार भी उनके दिमाग में नहीं आता, और किसी ने कहा तो उस पर विश्वास नहीं होता। कोई गुरु महात्मा कहते हैं कि भाई तेरे अंदर आत्मा है, इसको पहचान। हाँ हाँ होगा, आत्मा हो सकता है, बस इतना कह दिया और चल गया। परंतु नहीं, किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी गुरु ने अगर कहा है तो उस बात को विश्वास से सुन। गुरु शब्द सुन कान से और राख अटल विश्वास, उनके ही चरण प्रताप से रोम रोम प्रकाश। अगर उस शब्द को सुन लिया, विश्वास के साथ अगर सुन लिया, तो फिर दुख दूर हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वास के कारण ही तिमिर दूर हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है, ब्रह्मानंद सुख प्राप्त हो सकता है, कल्पना की नींद टूट सकती है। ये जो कल्पना की नींद में संसार सोया है, दुख के चीजों को सुख मान रहा है, जब वो जाग जाता है, जब जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं पहले फंसा हुआ था। इसीलिए जागना जरूरी है। किम बहुना सर्व सुखी, हे भगवान इनको जगा दो, इनका अंधेरा दूर कर दो, इन्हें सुख प्रदान करो। हे भगवान इन्हें सुख की झलक बताओ, इन्हें सुख की झलक बताओ, सच्चा सुख इन्हें प्राप्त कराओ। और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जीव को उस साक्षात्कार तक पहुंचना पड़ता है, उस प्रकाश तक पहुंचना पड़ता है, उस अनुभव तक पहुंचना पड़ता है, उस अनुभव में ही गुजरना पड़ता है।
जब तक वहां उस अनुभव में नहीं गुजरेगा तब तक समझ लेना कि वहां यमुना नदी में डूबा हुआ है, विदुर के समान वहां नदी में डूबा हुआ है। और जब तक नदी में डूबा हुआ है तब तक बहता ही चला जाएगा, वो संसार में बह जाएगा। इसीलिए कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, पकड़ो गुरु जी का हाथ नहीं तो डूब जाओगे, नहीं तो बह जाओगे। पकड़ो गुरु जी का हाथ नहीं तो बह जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। उस हाथ को पकड़ो, दस्त यदुल्लाह फौक यदिहिम, उस संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का, सिद्धों का, अनुभवी पुरुषों का हाथ पकड़ो। अगर हाथ नहीं पकड़ोगे तो डूब जाओगे, इस कल्पना के, वहम के, भ्रम के नदी में, अज्ञान के नदी में पूरे पूरे डूब जाओगे। और इस डूबने से बाहर अगर निकलना है तो फिर आपको उनके साथ रहना होगा जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, जिनकी आंखें खुली हैं। अगर आंखें खुली नहीं जिसकी, तो समझ लेना कि जाका गुरु आंधरा शिष्य भी अंधा होए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई। जिस महात्मा को परमानंद सुख मिल चुका है, परम प्राप्ति को पा चुका है, अनुभव के ऊपर चल रहा है, उसका साथ पकड़ो, नहीं तो बह जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। और दुख का ही सामना करना पड़ेगा। वो दुख क्या है? आप कहेंगे कि दुख नाम की चीज क्या है, सुख नाम की चीज क्या है? दुख वही है जो पास होते हुए भी पास नहीं मालूम होता, होकर भी जो दुखी है। जिसके पास रहते हुए जो दुख भोग रहा है। राजा विक्रमादित्य एक बार शनि देवता के शाप के कारण, विक्रमादित्य की शनि महात्म्य में है, शनि महात्म्य की छोटी सी किताब है। राजा विक्रमादित्य शनि के शाप के कारण, कथा कुछ भी हो, सिर्फ हमें उसका मर्म जानना है। कथा सच्ची हो झूठी हो उसका विचार नहीं करना, मर्म जानना है। राजा विक्रमादित्य जो हैं, उनको शनि का शाप लगने के कारण उनके हाथ पांव कट गए, क्योंकि उन पर झूठा चोरी का इल्जाम आया। किसी धर्मशाला में रुके हुए थे, वहां के व्यापारियों ने अपनी मोतियों की माला दीवार पे टंगा कर रखी थी। तब वहां पर चित्र में जो हंस था, एक प्रतिमा थी हंस की, उस हंस की प्रतिमा ने वे सब मोती खा लिए। कथा का मर्म अलग है, मैं बतलाता हूं। वे चित्र का जो झूठा हंस था उन मोतियों को खा गया। व्यापारियों ने कहा कि जरूर हमारे मोतियों की माला इसी ने चुराई है। नगर राजा विक्रमादित्य का नहीं था, दूसरे राजा के नगर में था ये। तब उसे शिक्षा मिली कि तुम राजा होते हुए प्रजा के धन की चोरी करते हो, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, पांव काट दिए जाएंगे। राजा विक्रमादित्य के हाथ और पांव काटने के कारण जंगल में उसको फेंक दिया। तब किसी ने उठाकर, जो तेल का धंधा करते थे, तेली था, उसे किसी नौकर की आवश्यकता थी वो घाना चलाने के लिए। पहले बैलों को बांधकर, बैलों को जोतकर
घाना चलाया जाता था और तेल निकाला जाता था, मूंगफली आदि का तेल। उसके ऊपर विक्रमादित्य को बिठाया, दिन भर वहां पर प्रदक्षिणा करना, और उसको विक्रमादित्य को भोजन आदि देता था वो तेली, गंगू तेली कहते हैं उसे। अब ये जो बात है, उस वक्त विक्रमादित्य वहां पर न होने के कारण 12 वर्ष तक राजा भोज को सिंहासन पर बिठाया गया। राजा भोज जो थे वे विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, उन्हीं को वहां पर सिंहासन पर बिठाया। राजा भोज सिंहासन पर बैठे। कथा का मर्म कहता हूं, रोज यहां यही धंधा करता, उस कोल्हू को चलाता रहता। बैलों का कोल्हू जो था, घाना हम कहते हैं कोल्हू, कोल्हू चलाता रहा। राजा विक्रमादित्य हंसने लगा कि कितना मूर्ख है, इसके घर के आंगन में पारस गड़ा हुआ है, पारस है, चाहे जितना सोना बना सकता है, और देखो ये जीवन भर कोल्हू ही चला रहा है। यही हमारी कथा है, यही हमारी कथा है। हमारे ज्ञान और विवेक अंधे हो गए हैं, वे बैल के समान कोल्हू लेकर घूम रहे हैं। ज्ञान और विवेक, हम विवेक से काम नहीं लेते, विवेक की आंखें नहीं खुलती। ज्ञान भी हमारा अंधा है, जो लोग कहते हैं उसको सच्चा मानते हैं, अनुभव नहीं लेते। ज्ञान और विवेक के दो बैल कोल्हू को खींच रहे हैं। हम जीवन में तेल निकाल रहे हैं, अर्थात कष्ट कर रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं, कष्ट निकाल रहे हैं। हमारे इस जीवन में एक पारस है, अमूलिक रत्न जोड़ ले रे तुझ, आत्म रूपी पारस पास में है। आत्मा रूपी पारस है, हम सुखी हो सकते हैं, परंतु नहीं कोल्हू का बैल ही चला रहे हैं। वहां पर विक्रमादित्य है, वहां पर विक्रमादित्य है, वैराग विक्रमादित्य का नाम है, वैराग कहते हैं उसको। परंतु हमारे वैराग के हाथ और पांव कटे हुए हैं। हमारे पास वैराग्य है, हम बहुत बार कहते हैं कि संसार में कुछ नहीं पड़ा, सब झूठा पसारा है, जाने दो, भगवान की भक्ति कर लो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोड़ो, जाने दो, सब संसार झूठा है, बस भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे। ये तो आपका विचार है, वैराग है, परंतु वैराग के हाथ कटे हुए हैं, कर्म नहीं करोगे आप, क्रिया नहीं करोगे। आपके पैर कटे हुए हैं वैराग के, आप उस वैराग पर चलोगे नहीं। विक्रमादित्य वैराग है, आपका जो वैराग है वह ठूटा है, उसके पांव नहीं है, हाथ नहीं है। वो जानता है कि इसके आंगन में पारस है, परंतु ना वो खुद निकाल सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसीलिए वैराग हमारा जो है वह पंगु वैराग है। हम रोज सोचते हैं कि भगवान का कभी ना कभी साक्षात्कार कर ही लेंगे, आज से ध्यान शुरू कर देंगे, शाम से ध्यान शुरू कर देंगे, सुबह तो करके ही रहेंगे। पूरा महीना हो गया, परंतु मैं सोचता हूं किसने ध्यान शुरू किया? सोचा सबने होगा कि ध्यान शुरू कर देंगे, अभी से जाते से ही कर देंगे, कल का भरोसा क्या है, सुबह कर ही देंगे। परंतु हमारा वैराग सिर्फ देखता है, सोचता है, करता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं। विक्रमादित्य जैसा वहां पंगु है। उसके शिखर पर दूसरा राज कर रहा है, भोज राज कर रहा है। भोज, भोज का मतलब होता है जो दूसरों पर जीवित है। आज बड़ा ही भोज अच्छा था,
जो भोजन भूखे होते हैं वो कहते हैं कि आज का भंडारा बड़ा अच्छा था, आज का शादी की पंगत बड़ी अच्छी थी। वे भोजी होते हैं, वे भोज ढूंढते हैं। उस पंगु वैराग के राजा का राज भोज राज कर रहा है, जो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों का राज लूट कर बैठा हुआ है, दूसरे के राज पर राज कर रहा है। यही तुम्हारे ऊपर जो राज कर रहा है वह अज्ञान है। अज्ञान रूपी भोज राज तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है। अज्ञान तुम्हारे ऊपर हुक्म दे रहा है। जितने भी आपके कर्म हैं, जितने भी हुक्म हैं, वे सब अज्ञान की आज्ञा पर चल रहे हैं, ज्ञान की आज्ञा पर एक भी नहीं। अगर ज्ञान की आज्ञा पर आपकी आंखें चलें तो भगवान को छोड़कर किसी को नहीं देखोगे। ज्ञान की आज्ञा पर अगर कान चलते हैं तो भगवान का नाम छोड़कर कुछ भी नहीं सुनेंगे। ज्ञान की आज्ञा पर अगर आपकी जीभ चलती है तो भगवान का नाम चिंतन करोगे, बुरी चीजों का खाना पीना त्याग दोगे। भगवान के ज्ञान पर अगर, ज्ञान की आज्ञा पर आप हाथ पैर चलते हैं तो आप भगवान के ही कर्म करोगे। नहीं, ये सब अज्ञान के ही, ये सब नगरवासी अज्ञान के हैं। यहाँ का राजा अज्ञानी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। यहाँ का राज बड़ा ही अच्छा लगता है। वाह वाह, कितना अच्छा संसार है। कितना अच्छा संसार है। गुनगुना रहे हैं भौर, खिल रही है कली कली, गली गली। वाह, कितना आनंद लगता है। सब तरफ आनंद ही आनंद है, आनंद मंगल है। सब चीजें पड़ी हैं संसार में। तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की फुलवारी है। देवी सिंह बनारसी कहते हैं कि सब तरह तरह का आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। बेटा, तुझे अंधेरे में आनंद दिखाई दे रहा है। ये अंधेर नगरी है। इस नगरी में लगता तो बड़ा अच्छा है, परंतु दुख का बहुत जल्दी फंदा पड़ जाएगा। छोटी सी कथा कहता हूं, 5-6 मिनट बचे हैं। एक नगरी के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ था, नगर का नाम लिखा हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। 1 नए पैसे में किलो भर बादाम सुपारी। एक नए पैसे में, टका का मतलब एक नया पैसा। 1 नए पैसे में शेर भर बादाम, काजू, किशमिश। वाह वाह, सब्जी, पालक, मेथी, गोभी 1 टका शेर भर मिलती थी। इतना सस्ता जमाना। बाकी सब तरफ महंगाई थी, बहुत महंगाई थी। सिर्फ झुमका भाकर सस्ती थी 1 रुपया में, बाकी सब महंगाई थी। क्योंकि चौपट राजा था, अंधेर नगरी थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। उसको एक कथा कही नहीं होगी किसी ने प्रवचन में, इसीलिए उसने टके सिर भाजी कर दी थी। पाव भाजी और क्या कहते, झुमका भाकर। उसे समझा नहीं कि ये राज टिकेगा नहीं, ये टका सिर वाला राज नहीं टिकता है। उस नगर में एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। गुरु ने कहा कि गुरुवर्य, यहाँ सब सस्ता ही सस्ता है, चलो महाराष्ट्र में। क्या करते हो? मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल में 1 रुपए की खाते हैं झुमका भाकर। दंड बैठक मारेंगे, झुमका भाकर खाएंगे। गुरु ने कहा कि बेटा चुप रहे, ये नगर बड़ा ही परेशान करने वाला नगर है, इस नगर में नहीं जाना। ये नगर में फंस जाएगा। अगर इस नगर में जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखना, जहां 1 रुपया झुमका भाकर बिकती थी, वहां 48 रुपए लीटर पेट्रोल लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात सोच लेना। उसने कहा नहीं गुरुवर्य, आप बैठिए, आप बूढ़े हैं, मैं जरा नगर की सैर करके आता हूं। अच्छा जाओ। गया बेचारा, नगर में गया तो नगर में जाते हुए पहला एक चमत्कार देखा। एक बकरा था, उस बकरे को बादाम, काजू, किशमिश हर चीज खुलेआम मिल, क्योंकि टके सेर थी। वो बकरा क्या घास खाता था? नहीं, रोज बादाम, रोज काजू, सब चीजें खाने का। अब वो बकरा खा कर पहलवान बन गया। उस बकरे ने अपना बदन घिसा एक दीवार के ऊपर। बकरे, दीवार थी ऐसी, दीवार पर अपना बदन घिसा, दीवार टूट गई।
अब दीवार टूटने के बाद साधु कहता वाह क्या ताकत है बकरे में, वाह सचमुच बादाम और काजू खा खा कर तो बड़ा अच्छा बकरा हो गया। उतने में मकान का जो मालिक था उसने कहा कि मकान की दीवार किसने तोड़ी बे? उसने कहा कि भाई ये बकरे ने तोड़ी। अच्छा चलो राजा के पास। राजा के पास लेकर गए, बकरा किसका है? राजा के दरबार में लेकर गए, वहां न्याय थोड़ी मिलता है, ऐसी जगह न्याय नहीं मिलता, ऐसी जगह न्याय नहीं मिलता है। तुम्हें मालूम है आज के लोकमत में कहा है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये सब तुम ही संभालो, अब न्यायालय को बंद कर दो, न्यायालय का कोई सुनता ही नहीं है। लोकमत आज का पढ़ लेना, न्यायालय की कोई कीमत नहीं। राजा के दरबार में इसने फरियाद की कि महाराज मेरी दीवार को गिरा दिया। किसने किया? एक बकरे ने। बकरे को क्या सजा देंगे? बकरे को सजा नहीं दे सकते, सजा उसको दी जाएगी जिसने इस बकरे को पाला है। सजा उसको दी जाएगी जिसने बकरे को पाला है। बुलाओ उसका मालिक। मालिक को लाया। हुजूर मैं तो गरीब हूं, मेरे बकरे का क्या दोष है? गलती तो इसी की लगती है, आज तक मेरा बकरा पूरे गांव में घूमता है। किसी की दीवार टूटी? हाँ नहीं टूटी। इसकी दीवार टूटी इसका मतलब इसने कच्ची दीवारें बनाई, इसका कॉन्ट्रैक्टर झूठा होगा, झूठी कच्ची दीवारें बनाई हैं। क्यों रे कच्ची दीवार बनाता है, समझता नहीं? जलगांव का बांभोरी का पुल जो है उस पर से ट्रेन भी नहीं गुजरी, फिर भी पुल नीचे आ गया। शाहूनगर की हाई स्कूल जो 2 मंजिल वाली थी उसमें बच्चे स्कूल पढ़ने भी नहीं गए तो बिल्डिंग नीचे आ गई। समझता नहीं ऐसी कच्ची दीवारें बनाता है। ने कहा कि हुजूर गलती मेरी नहीं, ये मिस्त्री लोगों का काम है, मिस्त्री लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ बुलाओ मिस्त्रियों को। मिस्त्री लोगों को बुलाया। मिस्त्रियों ने कहा कि हुजूर हम क्या करेंगे, जैसा मटेरियल वैसा होगा ना, जितनी शक्कर होगी उतना ही मावा अच्छा बनेगा ना। अच्छा तो क्या सीमेंट की जगह सागवान वापरा गया था, सागवान चूना लगाया गया था? अब मैं क्या जानूं, उस दुकानदार से पूछो क्या बेचता है। सीमेंट के थैले रहते हैं और अंदर से सागवान बेचता है। अच्छा बुलाओ उसको। दुकानदार को बुलाया। दुकानदार कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है? जो सागवान मांगता है, सागवान सस्ता माल मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, मैं उसका क्या कर सकता हूं? ये 30 रुपए थैला सीमेंट का मांगता तो मैं तो सागवान ही दूंगा ना। अगर 130 का लेता तो अच्छा सीमेंट देता, एसीसी देता, मानिकगढ़ देता। अच्छा ये बात है, ये बात है। परंतु उसने कहा कि महाराज क्या कोर्ट कचहरी के झंझटे रखते हो? अरे अभी तक भारत सरकार के अंदर 3.5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं, अभी तक मजिस्ट्रेट बेचारे उनका निर्णय देते नहीं, और कहां केस दर्ज कराते हो? जाने दो मालिक को, जाने दो बकरे के मालिक को, जाने दो मिस्त्रियों को, पहले यह बताओ कि यह दीवार किसने तोड़ी? ने कहा बकरे ने तोड़ी। हाँ इसका कोई साक्षी है? किसी ने देखा कि बकरे ने दीवार तोड़ी? ऐसा किसी ने देखा? साधु कहता महाराज मैंने देखा है, मैंने देखा, मेरे सामने बकरा है, इसके ऊपर अपनी पीठ घिस रहा था और इसने बकरा दीवार गिरा दी। हाँ अब सपड़ा, अब मिल गया। सजा किसको देना चाहिए अब समझ में आ गया। ना मिस्त्री को सजा, ना चूना सीमेंट वाले को सजा, ना घर मालिक को सजा, ना बकरे वाले को सजा। सजा इस साक्षीदार को देना चाहिए। क्यों बे साधु हुआ, तेरे सामने बकरा दीवार गिरा रहा था और तू क्या गोटियां खेल रहा था? तुझे जरा भी बकरे को हटाना नहीं आया, चलो इसको फांसी दे दो। फांसी? साधु कहता है कि भाई मैं तो यहाँ टकेसर बाजी और टकेसर खाजा खाने के लिए आया था, मुझे ही फांसी दे रहे हो? उसने कहा कि गुरुदेव अब क्या करूं? गुरुदेव वहां पर आए, उसने कहा कि महाराज बच्चा है, आपके राज का नियम इसे मालूम नहीं, जितनी जितनी सस्ती चीजें हैं वे सब फंसाने वाली हैं। ये सब फंसाने वाली हैं। महंगी चीज का सौदा करो, फंसता नहीं है। उसने कहा कि महाराज बच्चा है, अभी उसे संसार का नियम मालूम नहीं, इसे छोड़ दो।
कुछ ऐसा करो कि आपके राज में गिरी हुई दीवार फिर से बन जाए। आपके यहां तो हर चीज हो सकती है। यही बात है, हम इस संसार में आए हैं, हमारे सामने दीवारें गिर रही हैं। ये काल रूपी, महाकाल रूपी जो बकरा है, हजारों दीवारें गिरा रहा है। हजारों मर रहे हैं रोज, हजारों मर रहे हैं। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी। हजारों मर रहे हैं, हजारों की दीवारें, देह रूपी दीवारें गिर रही हैं, फिर भी हम नगर से भागते नहीं, हम फांसी पे खुद चढ़ते हैं। एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, उसका अर्थ आप कुछ भी लगाओ, लेकिन सच्चा अर्थ यह है कि भगवान से प्रेम करो। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, प्यार कर ले, भगवान से प्रेम कर ले बेटा, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। क्योंकि ये नगर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। इस नगर में भगवान से प्रेम कर लो। प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना। प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना। भवसागरों में तरना, मुक्ति मार्ग जड़ा रे। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू, पूरे कहता है, हाँ, लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। भगवान से प्रीति लगाओ, भगवान से प्रेम लगाओ। सच्चे सुख की प्राप्ति अगर करना है तो भगवान से प्रेम करो। और सच्चा सुख ब्रह्मानंद सुख। हे भगवान, हे परमात्मा, हे विश्वात्मक भगवान, इस संसार को अपने प्रेम में दीवाना बना दो। इस संसार के जितने लोग हैं उनकी प्रीति आपके तरफ बढ़ा दो। किम बहुना सर्व सुखी। इस संसार के लोगों को सुखी बनाने के लिए हे भगवान, आप उनको अपनी तरफ खींच लो, अपनी तरफ खींच लो। और यही बात संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से पसाए दान में मांगते हैं, अंजुलि भर दान में मांगते हैं, वरदान मांग रहे हैं। अब ये ब्रह्मानंद सुख कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी एक शरीयत है। जब तक आप पूरे नहीं बनोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। पूर्ण होनी तिहि लोकी। आप पूर्ण बन जाओगे तब ही ब्रह्मानंद सुख मिलेगा। पूरा बनना पड़ेगा, पूरा खेल खेलना पड़ेगा। और पूरा बनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, साधु संतों का संग चाहिए, तब ये जीव पूरा बन सकता है। ये जीवात्मा को पूर्ण अवस्था आ सकती है और वह ब्रह्मानंद सुख पाकर उस अत्यंतिक दुख से दूर हो सकता है। किम बहुना सर्व सुखी। और यह पूर्ण होने का रास्ता क्या है, किस तरह से पूर्ण हुआ जाता है, किस तरह से हम पूर्ण बन सकते हैं, ये हम कल के प्रवचन में देखेंगे। पूर्ण होनी तिहि लोकी। वे कौन से 3 लोग हैं जहां पर हमें पूर्ण होना है? हमें पूर्ण 3 लोक में होना है। 1 लोक में नहीं, 2 लोक में नहीं, 3 लोक में। स्वर्ग लोक में नहीं, मृत्यु लोक में नहीं, पाताल लोक में नहीं। ये लोग नहीं, ये तो मिथ्या हैं, काल्पनिक हैं। सच्चे 3 लोक आपके अंदर हैं। उन 3 लोक में हमें पूर्ण होना है। हम हमारे एक भी लोक में पूर्ण नहीं, हमारे एक भी लोक का हमें पता नहीं। हम कहाँ रहते हैं, कौन से लोक में रहते हैं, यही हमें मालूम नहीं। हमें यही मालूम नहीं और यही बात जानना है। पूर्ण होनी तिहि लोकी। 3 लोक में पूर्ण होना है, क्योंकि उस 3 लोक में पूर्ण होने की शक्ति आपको गुरु देते हैं। 3 लोक की संपदा सो सतगुरु दे दी दान।
गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो सतगुरु दीनी दान। और ऐसा दान जो तीन लोक में पूर्णता तक पहुंचाता है, वे तीन लोक कौन से हैं और उन तीन लोकों में कैसे जाते हैं, ये हम कल के दिन देखेंगे। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल।